कोई नहीं आ रहा पैर छूने और काम मांगने, वो काम देने भाई। और लोग आशीष से ज्यादा तोशु को जानते हैं और तोशु से प्यार करते हैं। तो उन्होंने मेरे सामने ही वहां पे क्रिएटर्स को बोला इसका हुलिया ठीक करो, बाल ठीक करो, ऐसा 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 मेरे सामने ही मेरे को डांट रहे हैं वो बका। एक्चुअली मुझे एक तो अवार्ड मिलना चाहिए, मेरा ड्यू है। मैक्सिमम स्लैप्स ऑन अ शो, रोज यही होता था, रोज रिजेक्शंस होते थे, रोज वो दरवाजे खटखटाने पड़ते थे मुझे। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला था कि क्या कर रहा है यार, क्यों कर रहा है, पागल है क्या तू, तूने इतने शोज तो कर लिए हैं, यू विल बी हैप्पी, यू विल कम होम सेटिस्फाइड, यू विल बी लाइक आज कुछ किया है यार, अब देख कल क्या करता हूँ, देख कल उड़ाऊंगा, देख ये करूंगा, देख ये करूंगा, आपको मजा आने लगेगा। मतलब आई ऑलवेज वांट टू ट्रैवल सोलो, बट मैं कर नहीं पाता क्योंकि मेरी फटती बहुत है। आपको अब अपने घर वालों को आप नहीं बता सकते कुछ बातें, क्योंकि आपके लिए आपका एम्बिशन, आपका गोल ज्यादा जरूरी है। टीवी पर आए यूं चाहे, फिर लिया थोड़ा बड़ा खतरा, और भाई दिल जीतो तो ऐसा जीतो जैसे जीता है आशीष जी ने, यानी कि आपके प्यारे तोशु ने। प्लीज वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट। एंड क्या इंट्रो दिया यार, दिल जीता तो ऐसे जीता, लिया थोड़ा सा खतरा जैसे चीता। हाँ चलो सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि दिल्ली का मुंडा बॉम्बे में कैसे बसेरा किया, कितना स्ट्रगल था वो? आप मुझे लेके जाना चाहती हैं आज से 10 साल पहले। दिल्ली के मुंडे को हमेशा से मुंबई बहुत पसंद था, इस मायानगरी से बहुत 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 प्यार था इन टर्म्स ऑफ, हमेशा यहाँ पे आना चाहता था और अपनी एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ माय क्राफ्ट, एक्टिंग, डांसिंग, इन सब पे मेहनत करना चाहता था। तो ये सफ़र शुरू हुआ था 2013 में। एंड मैंने दिल्ली में कुछ थिएटर किया, थोड़ा टाइम स्कूल में डांस वर्कशॉप्स ली, सिखाई, घर पे सिखाई, स्टूडियो में सिखाई, खुद सीखा, बहुत सारे नुक्कड़ नाटकास करे। एक एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन है, वहाँ पे जाके कैमरा की समझ ली, हाउ टू बी एन एक्टर इन टर्म्स ऑफ हाउ टू फेस कैमरा, हाउ टू फेस लाइट, ये सब समझा, बेसिक टेक्निकलिटीज समझी। क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि एक्टिंग कोई आपको सिखा नहीं सकता, एक्टिंग आपको खुद ही आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके इमोशंस की समझ से समझ में आती है। उस समय की बात ऐसी थी। एंड हाँ, वहाँ से जर्नी शुरू हुई। आए मुंबई में, पहले साल में ही 12 घर बदले, ठिकाना नहीं मिला, फुटपाथ पे भी सोया, बेंच पे टू बी प्रिसाइज, अंधेरी लोखंडवाला के। एंड महाड़ा करके एक सोसाइटी है वहाँ पे। बट ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत कुछ सिखाया इसने मुझे। जब पेरेंट्स पे देखते हैं कि यार हमारा बच्चा इतना स्ट्रगल कर रहा है, फिर बेंच पे सो रहा है, तो उनका ऐसा होता था कि भाई कुछ और कर ले, कभी कुछ ऐसा रिएक्शन आया है? सी, आपको अपनी जर्नी में मुझे लगता है कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ स्ट्रगल्स हर एक की जर्नी में आते हैं, मैं नहीं कहता मैंने बहुत बड़े स्ट्रगल्स झेले, नहीं, आई बीन ब्लेस्ड कि मुझे उतने ही स्ट्रगल मिले हैं जितने मैं फेस कर पाया। एंड आपको अब अपने घर वालों को आप नहीं बता सकते कुछ बातें, क्योंकि आपके लिए आपका एम्बिशन, आपका गोल ज़्यादा ज़रूरी है, आपका मोटिव टू बी देयर इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप खुद भी सोचते हो यार 4-5 घंटे की बात ही तो है, तकिया के डालो, चादर वादर डालो, अपनी जैकेट उतारे बिछा दो, सर रखो, सो जाओ। जब आपको गहरी नींद आती है ना, तो आप कहीं भी सो सकते हो जब आप थके हुए हो। और जब आप सोना चाहते हो वो बात और है, you want to be lazy so you don't want to be, that's a different case। but हाँ, फैमिली को मैंने बताया नहीं, बट इनिशियली जब तक मैंने कुछ किया नहीं था अपना, इन टर्म्स ऑफ कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं किया था उनकी नज़रों में, और रोज यही होता था, रोज रिजेक्शंस होते थे, रोज वो दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, और घर से जब पूछा जाता था तो जवाब नहीं होता था, क्योंकि आप क्या बोलो ना कि सर ने बोला है कल आना, परसों आना, 20 दिन बाद होगा, 30 दिन बाद होगा, व्हाटएवर। क्योंकि कोई भी कॉन्क्रीट, कोई भी श्योर आंसर नहीं आपको मिलता है, तो आप घर वालों को श्योरिटी कैसे दोगे? तो इन सब बातों को मैं हमेशा शुरू से आज तक मैं यही बोलता हूँ, मुझसे मेरे काम के बारे में मत पूछो, जब कुछ मैं साइन करके आऊंगा तब बता दूंगा, अभी मत पूछो। बिकॉज जब कोई पूछता है ना, तब ज्यादा प्रेशर हो जाता है। That has been the case, yeah. तो जब आप बॉम्बे आए थे तो कोई जान पहचान का था या फिर नहीं कोई यार, भी नहीं? नहीं यार। यही एक चीज मैंने, मतलब आई ऑलवेज वांट टू ट्रैवल सोलो, बट मैं कर नहीं पाता क्योंकि मेरी फटती बहुत है, टू बी ऑनेस्ट। बट मैं जब मुंबई आया, मैं अकेले आया,
मम्मी पापा यस ऑफ कोर्स छोड़ने आए थे मुझे बिकॉज आई वाज टू यंग एंड दे नेवर वांटेड मी टू लीव दिल्ली एंड लीव पापा एंड मम्मी एंड घर घर का अकेला लड़का एंड कोई काम वाम का ठिकाना नहीं, कोई जान पहचान नहीं, काम कैसे करेगा, किससे मिलेगा, माया नगरी तो बहुत बड़ी है। इंडस्ट्री में अगर कोई आपका जान पहचान वाला भी होता है तो भी आपको काम आपका नाम बनाने में इतना टाइम लग जाता है और उसको सस्टेन करने में और टाइम लग जाता है। So when you don't know anybody, how will you do it and how will you make it to? That was lot of question marks, but I think only you can answer them, and your belief in yourself can answer them. मैं अगर पूछूं तो अगर आशीष एक्टर नहीं होते तो फिर क्या होते? हा 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 हा। मैं ना उसमें बिलीव नहीं करता, ये नहीं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये नहीं होता तो मैं क्या होता। मैं इसके साथ बहुत सारी चीजें हो सकता हूँ और मैं वो हूँ भी, तो ये नहीं तो कि कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है मेरी जिंदगी में, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने कभी नहीं सोचा, मतलब घर पे एक बार पंडित जी आए थे, मतलब जैसे होता है ना कि आपकी ना घर वाले वो सारी पत्री वत्री दिखाते हैं कि इसका उसमें काम होगा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो पंडित ने ये जरूर बोला था मुझे कि एक्टिंग नहीं होगी ना, हम नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके। सेकंड चीज उसने बोली थी कि ये लॉयर बनेगा। लॉयर मुझे आज भी लगता है, मैं कभी भी डिबेट्स, आई लाइक डिबेट्स, आई लाइक फैक्चुअल टॉकिंग, आई लाइक वेयर आई एम करेक्ट, और इफ आई एम रॉन्ग आल्सो आई डोंट माइंड बीइंग करेक्टेड। I like talking about the things that make sense, and those are right things, and making sense out of the things. So yeah, maybe that's the reason why he must have felt it, because मैं उनसे भी बहुत logically भिड़ गया था। आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? आपकी पत्री में क्या लिखा? आपकी पत्री में शुरू से लिखा था कि आप पंडित हैं, आप पंडित ही बनेंगे। आप जो लोगों को बताएंगे क्या वो सही निकलेगा? क्या आपकी पत्री में लिखा था? हर पंडित सही नहीं होता ना। हाँ। तो ऐसे तात्पर्य। ये तो पंडित ने बोला। कभी ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री में किसी ने बोला है कि जब इनिशियल डेज थे तो किसी ने बोला यार इससे तो नहीं होगा, ऑडिशंस के टाइम या फिर? नहीं यार, नॉट इन फ्रंट ऑफ मी कि इससे नहीं होगा। अब पीछे किसी ने बोला तो मुझे जनरली नहीं पता, बट मेरे सामने इन माय मेमोरी एज फार एज आई कैन रिकॉल ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने बोला इससे नहीं होगा। आपने इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार का भी ऑडिशन दिया था, तो वो कैसे हुआ था? तो जब इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार में मैं गया था, मैं ऑलरेडी 8-9 शोज का हिस्सा रह चुका था अपने करियर में तब तक, 6 साल पहले। एंड आई स्टिल स्टार्टेड द ऑडिशन प्रोसेस फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, लाइक जैसे एक स्ट्रगलिंग एक्टर या फिर एक न्यू कमर लाइंस में लगता है टू जो एक स्टार्टिंग में आपको ऑडिशन देने के लिए एक दरवाजे के बाहर खड़ा होना पड़ता है, उसी तरीके से मैं मुकेश सर के ऑफिस के बाहर वर्सोवा में हाकिम आलम के पीछे से लाइन शुरू हुई थी, वहां पे मैं खड़ा हुआ था। और मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला था कि क्या कर रहा है यार, क्यों कर रहा है, पागल है क्या तूने इतने शोज तो कर लिए हैं, अब तू फिर इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार में क्या हो जाएगा। वो वो लोग पैसे भी नहीं दे रहे थे, they were just casting in terms of as a talent show. बट पता नहीं यार, आई हैव ऑलवेज फॉलोड माई गट, आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि यार यहाँ हो सकता है मुझे पैसों में कुछ ना मिले मगर बहुत कुछ मिलेगा। तो इट वाज जस्ट माई कॉलिंग। मैंने कभी किसी को बोला भी नहीं कि नहीं यार मुझे ऐसा लगता है, मुझे rather than telling everybody and convincing everybody, you just do what you have to do or you want to do and then let people be convinced by themselves, है ना? I always feel that. तो जब ये वो वाला टाइम था ना, उसमें मेरे कुछ घर वालों ने इधर उधर से मुझे से उड़ती उड़ती खबरें आई थी कि नहीं कर पाया, इससे नहीं होगा, ऐसा ऐसा। बट आई वाज द फर्स्ट रनर अप ऑफ द शो, एंड even if today I feel demotivated, even if today I feel depressed, even if today I feel कि मुझसे नहीं हो पा रहा है या ये रेस में मुझे आज नहीं भागना, कल भागना है, that's when I open up that show and I see those episodes because यार काम ही है यार, उफ। I मतलब मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ कभी, बट वो एपिसोड्स मुझे मोटिवेट कर देते हैं टू डू मोर।
जब वो शोज आपके, क्योंकि फ्रेंड्स ने बोला था कि क्या है, तो अब उनका परसेप्शन कितना चेंज हुआ था? बहुत चेंज हो गया यार. आई थिंक यू ऑटोमेटिकली सी दैट रिस्पेक्ट. क्या है ना, ऐसी चीजों को ना आप फेस टू फेस बोल बोल के ना आपको उतनी खुशी नहीं होती. जैसे कि जब वो लोगों ने तब बोला था और मुझे सुनने में आया था, nobody had the courage to say it on my face, right? So I never gave it that much of importance कि मैं उनके फेस पे जाके उनको बोलूं, समझ? बिकॉज ठीक है, तुम्हारा थॉट, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो कहना है कह दे रहो. Now when that changed and when I see their faces now, that is a different satisfaction that you get from inside, right? करेक्ट. So वो बोल के नहीं मिलेगी, वो करके मिलेगी, अपना काम करके. मैं वही करता हूँ. अनुपमा, बिगेस्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. Yeah. और ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए जो किरदार था तोशु, वो एक टर्निंग पॉइंट था, या फिर और अभी बाकी है वो टर्निंग पॉइंट आना? यार आई थिंक एक एक्टर की जर्नी में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं. मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली. यस ऑफ कोर्स, विजुअली टिल माय लाइफ एज अ करियर एज actor you guys are seeing or I am seeing, it is the biggest turning point. No looking back from that. I respect, I love, I have taken a lot, I have given a lot to that turning point in my life, and that is the result why I'm sitting here with you today and you guys are talking about it, and even the world right now talks to me as Toshu. And it बहुत difficult होता है यार कि सबसे पहली बात, एक ऐसा किरदार मिलना आपको, ठीक है, उसके बाद उस किरदार की ऐसी पकड़ बन जाना ऑडियंस पे, और कि आपका नाम ही लोग उस नाम से बुलाएं. लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम शाहरुख खान को लोग राहुल राहुल बोलते थे. करेक्ट. राहुल 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 के लव लेटर्स, राहुल हर जगह राहुल होता था. लोग अपने बच्चे पैदा हो रहे हैं तो लोग राहुल बोलते थे, है ना. कितना राहुल आ गया था जिंदगी में. तो शायद उस लेवल पे नहीं, मगर तोशु भी बहुत लेवल्स पे लोगों के घरों में है, लोगों की जिंदगी में है, और लोग आशीष से ज्यादा तोशु को जानते हैं और तोशु से प्यार करते हैं, और तोशु के काम से, तोशु के किरदार से बहुत ज्यादा यू नो दे रियली लुक अप टू इट. सो या, और जैसे आपने बोला कि किरदार सबके दिल में बस जाते, जैसे आपने राहुल का, तोशु का सबसे बड़ा है. लेकिन कभी कभार जब शोज में किरदार चेंज होते हैं तो क्या आपको लगता है वो टीआरपी पे फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. एज अ मेकर आप शो बनाते हो, आप कुछ किरदारों को लेकर आते हो, आपको लगता है कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, बिकॉज एज मेकर्स यू नो व्हाट इज वर्किंग फॉर यू. एज एक्टर my job is to justify and to give you more in that character, ठीक है. Now when that happens, पहला स्टेप डायरेक्टर या एक स्टोरी राइटर या एक प्रोड्यूसर क्या लेता है, इस कैरेक्टर को थोड़ा सा चेंज करके देखो, थोड़ा सा ट्विक करके देखो, है ना. एज एन एक्टर इफ यू आर सक्सेसफुल, वो आपके साथ खेलते रहेंगे. आप फेल हो जाओगे तो फिर उन्हें बाहर से किरदार लाना पड़ेगा, है ना. कोई भी प्रोड्यूसर पहले यही करता है, जो उसके पास है मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, या फिर स्टोरी की जरूरत है तो कुछ डाल दो बाहर से थोड़े टाइम के लिए, वरना मेक द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव. तो मेरे साथ भी इन लोगों ने यही किया. ग्रे, घर का सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट आईक्यू वाला बच्चा, एमबीए में टॉपर, हर चीज में टॉपर, घर से भाग गया, बीवी से शादी कर ली, मतलब लड़की से शादी कर ली, लड़की भगा के शादी कर ली, फिर बच्चा लेके भाग गया, फिर चोरी कर ली, फिर मतलब सब कुछ ही कर लिया, सब कुछ किया है इस किरदार ने. तो दे वर द बिगेस्ट चैलेंज. नाउ इन दोस चैलेंजेस ना, या तो आप अपने आप को बहुत सीरियसली ले लो एज एन एक्टर एंड आप बोलो कि सुनो ये फालतू के रोल, फालतू का किरदार मुझे मत दो, या फिर आप उस जर्नी को एंजॉय करो. आप खेलो उस किरदार के साथ, क्योंकि ये वाले मौके नहीं मिलेंगे भाई. ऐसे खेलो. जिंदगी एक है ना, जैसे जिंदगी में बोलते हैं कि रोज नई जिंदगी है, रोज नया स्टेप है, रोज नया डे है, मेक इट एंड आइदर यू मेक इट, आइदर यू एक्चुअली ब्रेक इट, दैट्स अबाउट इट. तो अगर आप वहां पे अपने आप को छोड़कर उस किरदार को ऊपर रखे, उसमें यू गिव योर बेस्ट एंड डू योर बेस्ट, तो मेकर्स विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, यू विल कम होम सैटिस्फाइड, यू विल बी लाइक आज कुछ किया है यार, अब देख कल क्या करता हूँ, देख कल उड़ाऊंगा, देख ये करूंगा, देख ये करूंगा, आपको मजा आने लगेगा.
आपके लिए ऐसा नहीं होगा जॉब, हाँ क्या लाइन है, तर 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 तर, कुछ बोलूंगा तो बोल दियो, ठीक है, हाँ सर एक्शन टेक, तो ये है तो ये है तो ये है, ओके फाइन कट। ऑडियंस फिर ये नहीं होगी जॉब, वो जॉब नहीं होगी, वो एक जर्नी होगी, उसको मजा आएगा। दैट्स व्हाट आई फील। जब आपको ये किरदार मिला था तो लगा था कि ये इतना हिट मतलब इतना हिट होगा? नहीं, पर ये प्रार्थना थी ये हिट हो जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब ये मुझे किरदार मिला था मैं मुंबई छोड़ के जा रहा था। हाँ। हाँ, मैं छोड़ के जा रहा था, मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे एंड आई वांटेड टू अगेन पैसे इकट्ठे करके फिर मुझे मुंबई आना था। तो मैं सोच रहा था कि दिल्ली जाऊंगा, थोड़े डांस क्लासेस शुरू करूंगा दोबारा, थोड़ा सा सिखाऊंगा, पैसे इकट्ठे करूंगा, 2-4 लाख रुपए जोड़ के दोबारा आ जाऊंगा। सो इट वॉज अ बिग स्टेप आई वॉज गोइंग टू टेक एंड वो एक दिन था, मैंने एक दिन में अराउंड 14 ऑडिशंस दिए थे और मैं 14 ऑडिशंस दे के घर वापस आया था और मेरे पास फ़ोन में 8 कॉल्स थी। मेरी एक अब तो फ्रेंड भी है रीमा करके एंड शी इज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया क्योंकि मैं इतना थक गया था, चूर हो गया था। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि एक शो की कास्टिंग हो रही है, रातों रात चाहिए ऐसे। मैंने कहा सब यही बोलते हैं, किसी को रातों रात नहीं चाहिए होता, महीना 10 दिन लगा देते हो तुम लोग, कुछ नहीं चाहिए होता। मैं सो रहा हूँ क्योंकि आई वाज टायर्ड, यू नो। मैं अब बस मैंने एक चीज़ अच्छी कर दी, मैं सोने से पहले ना मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, मैं पढ़ के सो गया। एंड मैंने बचपन से यही किया है कि अगर मैं कोई भी चीज़ पढ़ के सो जाऊँ ना, माई स्लीपिंग मेमोरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इफ आई रीड एंड स्लीप आई लर्न। तो जब मैं उठा सो गया, मुझे लाइन याद थी और मैंने देखा 30 कॉलें, जेन्युइनली 30 कॉलें रीमा की, और मैंने उसको फोन किया, क्या हो गया? ऐसे लाइक आशीष यू हैवंट सेंट योर ऑडिशन एंड व्हाट इज दिस फलाना। मैंने कहा अच्छा मैं 10 मिनट दो। मैं उठा, मैं इफ आई गेट दैट टेप आई विल शो यू दैट टेप। मैंने मुंह धोया था सर, मेरे बाल इतने गंदे हो रहे थे, मैं ऐसा सड़ा बूथा सा दिख रहा था। तो बस मैंने वो एक्टिंग कर ली थी थोड़ी बहुत जितनी मुझे आती थी उस समय, और वो लोग खुश हो गए थे। राजन सर के पास मेरी टेप गई, उन्होंने मुझे हाथों हाथ 2 घंटे में फिल्म सिटी बुलाया, मुझसे मीटिंग हुई एंड फिर सारी बातें हुई एंड दैट्स हाउ आई वाज सिलेक्टेड। Wow. Yeah, Very it is just, interesting. yeah, it is just how I was selected and yeah. राजन शाही सर से आपसे क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है अभी तक? यार राजन सर ने ना मुझे अब बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखा है। आई विल नॉट लाई, आई विल नॉट शुगर कोट इट। ही हैज ट्रीटेड मी लाइक हिज ओन सन फ्रॉम द वेरी मोमेंट। उन्होंने मुझे डांट भी अपने बेटे की तरह लगाई है। मतलब जब मैं शो के लिए कास्ट हुआ था, मैं थोड़ा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना मेरे मेरे बाल थोड़े शैबी से थे, मेरी दाढ़ी थी, तो उन्होंने मेरे सामने ही वहां पे क्रिएटर्स को बोला इसका हुलिया ठीक करो, बाल ठीक करो, ऐसा ऐसा ऐसा, मेरे सामने ही मेरे को डांट रहे हैं वो बकायदा। अब पापा कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, बिकॉज शो इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारा काम भी वही है, हम भी एज एन एक्टर, अगर हम लोग सपने लेके मुंबई आते हैं ना, हम आपके किरदार बनना चाहते हैं। अब आपको जब हमें किरदार बनाना है एज अ राइटर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, इफ यू सी अस लाइक दैट यू विल आल्सो हैव टू डू अ लिटिल ट्रिमिंग टू अस ना। उन्होंने वही किया मेरे साथ। उसके बाद फिर आई लॉस्ट मेरे एक्चुअल फादर ड्यूरिंग द शो, तो ही मेड श्योर कि मैं उस कोविड के टाइम में सिलवासा से फ्लाइट में घर पहुंचूं टाइम पे एंड आई कुड डू माय लास्ट राइट्स ऑफ माय डैड। Then उसके बाद he has experimented on Toshu XYZ and he has come on set and told तू कर लेगा, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। And I have always believed, like even if today you see my post on his birthday, only one message I wrote to him. The best thing an actor can do is trust you. You need to have that belief in the storyteller. You need to have that belief. अगर वो belief है ही नहीं आपका स्टोरी टेलर में ना, तो आपको उस स्टोरी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। Okay. अगर या फिर आपके पास कोई और मोटिवेशन है इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ योर सर्वाइवल और व्हाटएवर, देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट इन टर्म्स ऑफ अ स्टोरी टेलर, इफ यू बिलीव एज एन एक्टर दिस ही इज अ स्टोरी टेलर हु कैन रिफ्लेक्ट एंड शो यू द वे यू वांट टू एज अ कैरेक्टर, जस्ट डू दैट। ही इज दैट पर्सन। जैसे कि आपने बोला कि स्टोरी टेलर में आपको बिलीव करना चाहिए, तो सेट पे रिलेशनशिप बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. और ऐसे हर सेट से, इंडस्ट्री में से खबर आती है कि थोड़ा सा अनबन हो गया, तो आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आप कैसे वो मेंटेन करते हैं? और अगर किसी से भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उससे मतलब कैसे आप सरवाइव करते हैं वैसे माहौल में? बिकॉज हैप्पी माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेट पर। आप घर में कैसे रहते हैं?
घर पे मम्मी ने अगर डांटा 2 दिन बात नहीं करोगे, हाँ। है ना, आपने मम्मी से बदतमीजी कर दी, मम्मी खाना बना के रख देंगी, अपने आप खा लोगे, हाँ यही होगा ना। घर की बात आप घर के बाहर करते हो कि नहीं मेरी मम्मी से बदतमीजी या फिर मम्मी ने मुझसे बोला, सेम, एग्जैक्टली सेम। द डे you feel your workplace is your home, you will respect it like your home and you will take it as your home. तो लोग लड़ेंगे भी, लोग प्यार भी करेंगे, लोग बदतमीजी भी करेंगे, लोग सब कुछ करेंगे, मगर आप एज ए यूनिट ही काम करोगे। That's about it. वही मेरा टेक है। ओके। जब तोशु का किरदार कैसा बदतमीज लड़का सब कर लिया उसने, और लेकिन आप आशीष इज मम्माज बॉय, करेक्ट? तो जब उनको पता चला था कि भाई है तू मम्माज बॉय लेकिन किरदार तो एकदम नेगेटिव और वैसे, तो उनका क्या रिएक्शन था? मम्मी ने बीच में टीवी देखना बंद कर दिया था, शो देखना बंद कर दिया, वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू। या जब मैं बीच में बदतमीजी करता था या मैं तू तड़ाक करता था या मैं पापा से बदतमीजी, या मतलब वो अपने वनराज से बदतमीजी करता था या फिर मम्मी से बदतमीजी करता था, बा से बदतमीजी करता था, मम्मी यूज्ड टू स्टॉप वाचिंग बिकॉज जब जब मुझे चांटे पड़ते थे। एक्चुअली मुझे एक तो अवार्ड मिलना चाहिए, मेरा ड्यू है, मैक्सिमम स्लैप्स ऑन अ शो फ्रॉम एवरी कैरेक्टर इन हैज, मतलब तोशु हैज गॉट मैक्सिमम स्लैप्स। तो मम्मी तो छोड़ देती थी देखना, फिर मुझे उन्हें बोलना पड़ता था कि मम्मी अभी वो वाला ट्रैक खत्म हो गया, अभी आप देख सकते हो। सो दैट्स व्हेन शी यूज्ड टू स्टार्ट वाचिंग अगेन। नाइस। या जब एक ना किंजल और आपका एक अच्छा मतलब ऑन स्क्रीन हमने बॉन्ड देखा है, तो ना लोग कनेक्ट कर जाते हैं, और ऑफ स्क्रीन भी काफी हमने आपकी मस्ती देखी है, रील्स देखे हैं, लोग कमेंट्स भी करते हैं, तो कुछ ऐसा फनी कमेंट या कुछ है जो अभी तक आपके जहन में रह गया? किंजल एज ए निधि बहुत प्यारी लड़की है, बहुत घरेलू लड़की है, अपने घर को बहुत अच्छे से चलाना जानती है, प्लस शी इज अ वेरी गुड एक्टर एंड वो अपनी एक्टिंग पे धीरे धीरे काम करती रहती है, एंड एज अ को एक्टर शी इज वंडरफुल, you will love working with her. I have only and only respect and regard for her in terms of the way we have pulled off scenes in terms of the most difficult situations on set. And कई बार ऐसा होता है ना, आपकी तबीयत नहीं सही होती है, आप कुछ भी हो रहा होता है, but you have to perform, you have to not let it show on your face, and you have to, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी तबीयत नहीं खराब है मगर आप इतने इंपॉर्टेंट हो कि मेरा सीन उससे इम्पैक्ट हो रहा है। हाँ। वो तब भी एक टांग पे खड़ी रहती थी, वो तब भी मेरे साथ लगी रहती थी, एंड वाइस वर्सा, वी हैव डन दैट फॉर ईच अदर। एंड तो निधि के साथ अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी where she was actually sitting on my मैंने left पढ़ा है lap. ब्लू ड्रेस में, ये सब नीचे आपने लिखा शी इज नॉट माय गर्लफ्रेंड। हाँ, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा था कि शी इज माय गर्लफ्रेंड, और फिर जबकि मैंने वो प्रॉपर्ली लिखा फिर भी लोगों को लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो हमने इतना फन में लिया था, लोग पागल हो गए थे उसके लिए, एंड उसका इतना जोक बना है। इवन टुडे इफ निधि इज देयर, और मैं उसका अभी भी बहुत मजाक करता रहता हूँ, बहुत छेड़ता रहता हूँ, और वो इतनी प्यारी लड़की है, मुझे बहुत मजा आता है उसके साथ। तोशु के अलावा आप और कौन सा किरदार करना चाहेंगे डिफरेंट, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं। अभी तो बहुत कुछ बचा है करने के लिए, बहुत कुछ बचा है करने के लिए, बट I don't know how this thing works, but I really want to pull off, I really want to do a positive lead. Okay. One thing is on my to-do list कि लोगों ने ये तो देखा है कि मैं कैसे इतना अच्छा नेगेटिव कर देता हूँ या कैसे एक किरदार को पुल ऑफ कर लेता हूँ, बट आई रियली वांट टू डू अ पॉजिटिव लीड वंस टू हैव दैट, you know, I can do this also. And because people around me know me in general, and since I am the guy, अब खुद के मुंह से मैं कैसे बोलूं, but I'm just opposite to तोशु, हाँ, ठीक है, तो I would want to show that side on screen also एक बार, and see how that side is accepted and not accepted and play around it, because इससे पहले why I'm saying that today is, इससे पहले कभी मेरा वो इंटेंट ही नहीं था कि मैं वो पॉजिटिव साइड रिफ्लेक्ट करूं ऑन स्क्रीन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो करने के लिए ना कुछ होता ही नहीं है उसमें ज्यादा, मतलब एज अ नेगेटिव लीड और एज अ नेगेटिव पर्सन लॉट ऑफ शेड्स टू डू, है ना, मगर पॉजिटिवली फिर अभी, क्योंकि अब आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई क्राफ्ट लॉट, बट अभी भी कुछ नॉनसेंस इतने खूबसूरत करने के लिए मिले हैं कि मैं वो रोमांस करना चाहता हूँ यार ऑन स्क्रीन,
मैं ना वो जो एक सही प्यार की परिभाषा है ना उसको दिखाना चाहता हम हूँ सब screen भी पे। देखना चाहते हैं। हाँ यार, मुझे वो करना है ऑन स्क्रीन। मैं वो बहुत दिल से बोल रहा हूँ तुम्हें कि आई रियली वांट टू डू दैट ऑन स्क्रीन एंड फील हाउ आई फील, because it's been very long I haven't felt like that and I want to. So yeah. मैंने पूछा था ओटीटी प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि आजकल ना एक्टर्स, बहुत लोगों का कहना है कि हमें टीवी पे नहीं काम करना जस्ट बिकॉज पेमेंट चेक्स नहीं क्लियर होते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा होता है। फिर कभी कभार Shooting इतनी, time. हाँ Shooting, शूटिंग हाँ, टाइम, हाँ. और कभी कभार ऐसे बहुत लोगों ने बोला है कि कितनी बार बीमार होते हैं तब भी हमें शूट करना पड़ता है, कोई देखने वाला नहीं है, तो उनका जो बिहेवियर है वो बहुत रॉन्ग होता है एक्टर्स के। तो उस पर आपका क्या टेक है? यार एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब भी आप साइन इन करते हो एक टीवी शो के लिए, यू नो इट, इट्स अ डेली शो, दे हैव टू डिलीवर, राइट? अगर बैंक है तो कोई भी प्रोड्यूसर इतना इनह्यूमन नहीं होगा कि आपको जेन्युइनली, अगर आपको छुट्टी चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर जेन्युइन रीजंस और योर हेल्थ, कि वो आपको छुट्टी ना दे। मगर बैंक नहीं है और आपको डेली सबमिशन करना है, then it is generally your repo with the producer and your repo with the team in terms of कि वो कितना सीन तोड़ मोड़ दाएं बाएं कर दे, चेंज कर दे हल्का सा स्क्रीन प्ले, कि आपको हल्का सा रेस्ट मिल जाए, शूटिंग टाइम में थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, आप सेट पे सो लो एंड देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू। तो एवरीथिंग हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स, है ना? दूसरी बात, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टीवी में काम नहीं करना चाहता या मैं इसमें या उसमें। या चेक्स ना कहीं पे भी बाउंस हो सकते हैं। एक फिल्म का चेक भी रुक सकता है, टीवी का तो इट हैज नथिंग टू डू विद टीवी के पेमेंट एंड जो भी है। और शूट टाइमिंग्स भी हर जगह वेरी होते हैं। कई बार आप एक अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म या एक फिल्म के लिए शूट कर रहे हैं और आपके पास कंस्ट्रेंट टाइम पीरियड है कि आपको इसी आवर में या इसी टाइम पीरियड में एक सीन डिलीवर करना है, या तो आपको ड्यूरेशन देना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, इट इज़ योर टाइम, सो इट कम्स विद एवरीथिंग। ये सब ना वो रीजंस हैं जो एक इंसान जब एक इंसान अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाता है बिफोर हिम बीइंग एन एक्टर और हिज क्राफ्ट, ये वो वाले रीजंस हैं। उसमें मैं बिलीव नहीं करता। ये मतलब ये इसकी जस्टिफिकेशन है ही नहीं, क्योंकि ईच वन ऑन इट्स ओन वाली बात है। आपको पसंद है आप करो, कोई नहीं आ रहा पैर छूने और काम मांगने, वो काम देने भाई। काम करने वाले, काम मांगने वाले करोड़ों हैं, ठीक है? ऑप्शंस बहुत हैं, तुम अपना देखो। जब आप खतरों के खिलाड़ी गए थे तो आपने जब अनुपमा क्विट करा था, पोस्ट डाला था, फैंस काफी इमोशनल हुए थे और उसके बाद फिर लीप आया, बहुत सारे किरदार गए। तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या एक खास मेमोरी थी और अनुपमा रूपाली गांगुली जी के साथ और गौरव जी के साथ कैसा आपका बॉन्ड है? या बहुत अच्छा बॉन्ड है। पहली बात तो मैं उसी बात को रेफर कर देता हूँ, आई लव गौरव भाई एंड आई लव रूपाली मैम, एंड दोनों से मेरा बॉन्ड एक बहुत ही ऑनेस्ट, रियल, नो फिल्टर, कैंडिड वैसा बॉन्ड है। क्योंकि ना उन दोनों को पता है मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि मैं उनसे कोई पर्पस के लिए कोई भी बात नहीं करता हूँ कभी भी। तो वो बहुत ही रियल दोस्त थी उन लोगों के साथ मेरी। एंड कमिंग बैक टू अनुपमा छोड़ना और वो पोस्ट डालना, यार आई थिंक इंस्टाग्राम टुडे हैज बिकम इवन बिगर देन पीपल्स लाइफ। लाइक पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग फॉर एंड ऑन इंस्टाग्राम देन लिविंग इन जनरल इन रियल, है ना? तो it also becomes easier for you to convey your message around the world, around the corners, to tell ki yes, now you are not a part of this show. People should expect something else from you in future and they will be seeing you somewhere else. And it is a better way to tell that how much of gratification you have for them and how much love they have poured in to the character, how much of efforts you have given in to the show, how much of love the actual makers have given to you, and while the process was happening you were giving them. तो yes, it was a very मैं बहुत genuinely बता रहा हूँ, मैं रो पड़ा था जब मैंने खुद ही वो पोस्ट लिखा था। हाँ यार, टफ था, बहुत टफ था,
बिकॉज जैसा आपने कहा ना, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का. एंड बट एट अ सेम टाइम ना मुझे ना मेरी लाइफ ना मोनोटनी में नहीं पसंद. मुझे मेरी लाइफ में ना रिस्क लेने Yeah. थोड़े से पसंद है. अभी वो रिस्क मैं थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ लेता हूँ बिकॉज मेरी मॉम मेरे साथ हाँ. रहती है. सो राइट नाउ जब मैंने खतरों खत्म किया तो आई थॉट ऑफ इट कि मैं अभी 5 महीने मम्मी को देता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत जनरली बहुत खराब थी एंड शी वांटेड हर सन बाय हर साइड. हाँ. तो मैं छोटी छोटी चीजें कर रहा था. लाइक आई वाज जस्ट डूइंग इवेंट्स, आई वाज जस्ट डूइंग मेकिंग हियर एंड देयर, डूइंग समथिंग हियर एंड देयर, एंड देन बेसिकली कमिंग बैक टू हर एंड मीटिंग हर. आई वाजंट गोना कमिटिंग टू एनीथिंग फॉर अ लॉन्गर रन जिसमें मैं 16-17 घंटे घर पे नहीं हूँ और मम्मी का फोन आ रहा, पता चला मैं हूँ ही नहीं, है ना. हाँ. बिकॉज शी वांटेड माय अटेंशन कि डॉक्टर के पास जाना है, कहीं जाना है, तो Of शी course, नीडेड हाँ. दैट. So yeah, that was about it in terms of me dealing with that process. And then Ba called me, then Rupali ma'am called me, Gaurav messaged me, Nidhi called me. Yeah, it was very very emotional time for me. Hey guys, this is Ashish Mehrotra and आप लोग मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पे. Keep watching टेली चक्कर and please press like and subscribe to be updated with the recent updates.